अभी हम मौजूद है गोड्डा लोकसभा के पोड़ैयाहाट प्रखंड के नोडिया पंचायत में। और पोड़ैयाहाट से गोड्डा जाते क्रम में हम यहाँ रुक गए। बहुत सारे युवा बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या मुद्दा रहेगा इस बार वोट डालने का, क्योंकि 1 जून को चुनाव भी होना है। तो इनसे बात करते हैं क्या मुद्दा रहेगा। तो क्या भैया बताइए, क्या मुद्दा रहेगा इस बार वोट डालने का? इस बार मुद्दा है लोकल ही नेता को वोट देने, परेश यादव को। दुबे जी काम नहीं किए हैं? वो छू काम नहीं, खाली हवा हवा बात करके जाता है, ये करेंगे वो करेंगे। आते जाता रहता है, हेलीकॉप्टर से आता है, यहाँ उतरता है। एक बार किसान भवन आता है, 15 दिन में महीना दिन में किसान भवन देख के चल जाता है। अभी कुछ दिन पहले मेरी बात हुई थी निशिकांत दुबे से, इंटरव्यू लिए थे, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि गोड्डा में बहुत विकास कर दिया, ट्रेन ले आए, एम्स ले आए, एयरपोर्ट ले आए, तो इन सब अडानी ले आए, तो इन सब से यहाँ के लोकल को कुछ फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं, लोकल का रोजगार ही नहीं मिल रहा है। तो ट्रेन लाने से क्या रोजगार मिल गया लोकल को? रोजगार के लिए अडानी तो है ना। अडानी में तो कोई लोकल आदमी काम ही नहीं कर रहा है, तो क्या रोजगार मिला? विदेश का आदमी इधर का आदमी उधर का आदमी काम कर रहा है। अडानी से यही प्रदर्शन फैला रहा है, धुआं देख रहे हैं हम लोग, और कुछ नहीं। चलिए, इतनी तो खुशी है ना कि क्षेत्र में कोई बहुत बड़ी कंपनी है। खाली खुशी से हो दिन चल जाएगा, धुआं से हम लोग का पेट भर जाएगा, न रोजगार से हम लोग का पेट भरेगा। तो वही तो पूछ रहे हैं क्या मुद्दा रहेगा इस बार। इस और बार इंडिया या इंडिया? यही रहेगा, राहुल जी। अच्छा, इसी को इस बार प्रधानमंत्री बनेगा। हाँ, क्या उम्मीद है इनसे आपको? उम्मीद है एक बार इसको भी बना के देख लें। मतलब युवा है, युवाओं का दर्द समझेंगे। हाँ, दर्द समझेंगे, देखेंगे इस बार। ये चाचा जी बैठे हुए हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। जब तक गांधी जी था कोई तरह का दिक्कत नहीं था, सस्ताई भी था, देश भी अच्छा था। अभी देश बर्बाद कर दिया है। हम लोग जो वोट डालेंगे अब की ये है कि हम लोग राहुल को भी जिताएंगे, सर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन ने तो अभी कैंडिडेट का घोषणा भी नहीं किया कि इनको प्रधानमंत्री बनाना है। तो होगा ही। अच्छा, यहाँ से गोड्डा लोकसभा से आप किनको लाना चाह रहे हैं इस बार? किसको? प्रदीप यादव को। प्रदीप यादव लोकल हम लोग का है, और लोकल में ही उसको चेहरा देखते हैं। प्रदीप यादव से क्या उम्मीद है? उम्मीद बहुत हम लोग का हेल्प करता है। अच्छा, वर्तमान में अभी आपके विधायक भी है, तो पोड़ैयाहाट में विकास किया उन्होंने? जी, किया हुआ है। अब देखिएगा जाके कि बहुत कुछ दिया है। अभी जो है गरीब लोग जो है 2 पैसा कमा रहा है, किसी तरह पेट चला रहा है। यहाँ के एमपी जो है निशिकांत दुबे जी, उन्होंने विकास नहीं किया। तो वही कहें कि रेलवे बोला कि यहाँ आपको स्टॉपेज देंगे, अब बाद में क्या हुआ, पलट गया वो। जो एक पलटूराम बिहार में है और एक पलटूराम ये है, निशिकांत दुबे। तो बोल रहे हैं कि बहुत विकास कर दिया गोड्डा का। विकास कौन सी किया है? कहाँ कौन सी किया है? हम लोग तो नहीं जानते हैं। हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। ट्रेन जो पास हुआ है तो इसका दिया हुआ है, थोड़े पहले का पास किया हुआ है। ये देख लिया कि हाँ ये सब करेंगे तो हमारा नाम उठेगा, वही दिया बना के। क्या मुद्दा रहेगा इस बार? क्या मुद्दा रहेगा, इसको बनाएंगे प्रदीप यादव को ही। क्या मांग कीजिएगा जब एमपी बना दीजिएगा आप, या जब वोट आएंगे वोट मांगने के लिए, तो आप उनसे कहिएगा कि हाँ वोट तो देंगे आपको, लेकिन बदले में क्या जो है गरीब को बढ़िया से चलाएगा। और क्या, विकास चाहिए, विकास चाहिए, रोजगार चाहिए। बस क्या दिया, बोला कि यहाँ पर जो है बिजली देंगे, पानी देंगे फ्री। ये अडानी में, अडानी से बिजली नहीं मिल रहा है आपको? कहाँ मिल रहा है? 20 किलोमीटर तक बोला था कि 20 किलोमीटर तक बिजली फ्री रहेगा। अडानी से रोजगार भी नहीं मिला यहाँ के युवाओं को। वहाँ खड़ा होने नहीं देता है तो आपको रोजगार देगा, वहाँ पर नौकरी देगा। वहाँ खड़ा होने नहीं देता है। इधर लोकल का सब कहाँ आता है, अमेरिका को कहाँ से आता है। ये और भी
इस चुनाव में सबसे ज़्यादा चर्चा तो युवाओं की है और देश के भविष्य भी है युवा। आइए इनसे बात करते हैं, क्या मुद्दा है इस बार चुनाव में। नाम क्या हुआ आपका? प्रहलाद कुमार वर्मा हुआ, अच्छा, नोडिया पंचायत से हैं। पढ़ाई लिखाई करते हैं? हाँ, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, अभी ग्रेजुएशन हुआ है, कंप्लीट है, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं? कंपटीशन तैयारी है। तो वैकेंसी नहीं आया इस बार? नहीं, अभी तो ऐसा कोई वैकेंसी नहीं आया है। और देखिए, अभी रोजगार के लिए अभी युवा रोजगार ही मांग रहे हैं युवा से, और ये उम्मीद है इंडिया या एनडीए? इंडिया। अच्छा, इंडिया गठबंधन। हाँ, अच्छा, मोदी जी तो वादा किए थे 2019 में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, तो उस मुद्दे को लेकर क्या बोलेंगे आप? वैसा कोई चीज़ तो है नहीं जो 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला है। अब कहीं भी जाइए, कोई भी जिला जाइए, राज्य जाइए, या फिर पूरा इंडिया में सब रोजगार के लिए ही युवा घूम रहे हैं। और ऐसा कोई रोजगार मिला नहीं है, और ना ही वैकेंसी वैसा केंद्र से दिया गया है। ये और भी बैठे हुए हैं। क्या भैया, आपका क्या नाम हुआ? रूपक कुमार ठाकुर। तो क्या मुद्दा रहेगा इस बार लोकसभा में? लोकसभा में इस बार प्रदीप जी आएंगे। मेरा यही कहना है कि जिस दिन जब अडानी बैठ रहे थे तो हम सोचें क्या अब तो नौकरी मिलेगा ही, क्योंकि तो पावर प्लांट है। हम ITI किए इलेक्ट्रीशियन से, अभी तक बैठे हैं, तो क्या करना चाहिए? वैकेंसी नहीं निकला यहाँ कुछ नहीं। हम सोचे पावर प्लांट है तो पावर प्लांट में तो इलेक्ट्रीशियन चाहिए ही चाहिए। हाँ, इलेक्ट्रिशियन की बहाली होगी। बहाली तो होगी। ITI करके बैठे हैं, कहाँ कुछ बहाली नहीं। जाते हैं, पेपर देते हैं, घूम के आते हैं, पता चलता लेता है बाहर का। सबसे बड़ी बात है जो लोकल को वहाँ पे लेता ही नहीं लेता है। ही नहीं। लोकल को वहाँ पे कोई रोजगार नहीं है, आखिर कोई रोजगार नहीं है। आखिर क्या मजबूरी रही होगी कि लोकल को नहीं लिया जाता? जाते हैं, पेपर देते हैं, देखता है पेपर, हाँ भाई इलेक्ट्रिशियन किए हो, ठीक है, पेपर जमा है, आना 10 दिन बाद सीट फुल हो गया। हो सकता है कि अंदर से डोनेशन वोनेशन मांगता हो। पता नहीं, अब तो ये तो आप लोग से डिमांड नहीं हुआ? डिमांड तो हुआ नहीं है, पर मांगे तब तो कुछ भी नहीं। बाद में जाते हैं, पेपर घुमा देता है, लीजिए पेपर, क्या झालमुड़ी भेजे पेपर, वही झालमुड़ी वाला को दे देते हैं, घर चलाते हैं। आपके गोड्डा लोकसभा में ECL है ललमटिया में, वहाँ भी क्षेत्रीय युवाओं को रोजगार नहीं मिलता है। ठीक है, तो इस बारे में क्या बोलेंगे आप? ये क्या बोलेंगे, सब तो ये जो करवा रहे हैं वही बीजेपी करवा रहे हैं, कि क्षेत्रीय नेता को वही क्षेत्रीय देगा तब ना आदमी को रोजगार। अभी हम लोग देखिए ITI करके लेबर काम कर रहे हैं। मतलब यहाँ के नेता जो है स्थानीय को दरकिनार कर रहा है, अनदेखा कर रहा है, अनदेखा कर रहे हैं, सिर्फ वोट चाहिए उनको। वोट चाहिए। और लोग भी हैं, इनसे बात करते हैं क्या रहेगा मुद्दा। बोलिए भैया, आप बोल रहे थे कुछ बहुत देर से। यही बोल रहे थे कि हम लोग इधर का नेता जो प्रदीप यादव, ये लोकल में नेता है, इसको चाहेंगे जब मिल सकते हैं हम लोग। और बाहरी दूर का जो नेता रहेगा उससे तो मिल नहीं सकते हैं। वो आएगा फोन पर एक बार, वो साल में एक बार गोटा दिखाई देगा, उसका बाद फिर चले जाएगा। तो अभी वोट ले लेगा, वो जाकर कान में तेल लगा के सो जाएगा। तो हम लोग जब चाहेंगे इससे मिल सकते हैं, इसलिए हम लोग चुनेंगे नेता इसी को। अच्छा, पिछले 3 बार से क्या हो गया था प्रदीप जी को? तो मैदान में आए, उसके बाद हार गए, वो भी निशिकांत दुबे जी सही। देखिए, पहले 3 बार था तो यहाँ पार्टी 3 तरह का था। इस बार जो है गठबंधन जो किया है सब मिलजुल के किया है। इस बार गठबंधन क्यों देंगे? क्या नाम हुआ दो ही आपका? पार्टी है, कलीमुद्दीन अंसारी। अच्छा, एक मुद्दा और था, जब टिकट की घोषणा नहीं हुई थी तो ये कयास लगाया जा रहा था कि टिकट फुरकान अंसारी को दिया जाएगा, नहीं, तो क्या कि वो कद्दावर नेता थे। कद्दावर नेता था, सोशल मीडिया पे ये चीज देखने के लिए वो मिल रहा इलेक्शन 2 बार यहाँ से हार गया ना, इसलिए उसको टिकट नहीं दिया होगा। और यहाँ से परिजन अब जीता हुआ है, इसलिए सोच के दिया होगा टिकट इसका। था। 2009 में तो बहुत कम मार्जिन से आ रहे थे। कम मार्जिन था, लेकिन यहाँ पहले लड़ा हुआ कई पार्टी था, 3 पार्टी 4 पार्टी, अभी 2 ही पार्टी लड़ा हो रहा है। 2 पार्टी में जो होगा फैसला हो जाएगा इसका कितना है। दुबे जी विकास नहीं किए यहाँ पे? दुबे जी यहाँ क्या विकास किया? नोडिया में कोई भी विकास नहीं किया है वो। उससे क्या नाराजगी है?
उसे कोई नाराजगी हम लोग का नहीं है। वो विकास करे या ना करे, वो जब हार जीत होगा उसका बाद ही उसको भड़क लगेगा क्या करने से क्या अच्छा होगा। आप लोग बदलाव चाहते हैं, हम लोग बदलाव करेंगे इस बार। आप भी कुछ बोल रहे थे भैया, बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं? क्या मुद्दा रहेगा, किस मुद्दे पे वोट डालिएगा इस बार? विकास का मुद्दा रहेगा। ग्रामीण क्षेत्र में विकास 15 साल के दरमियान में कुछ नहीं हुआ है और युवाओं को रोजगार के मकसद जो है कुछ नहीं मिला। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रवीण कुमार हुआ जी बोलिए। और युवाओं को रोजगार चाहिए और ग्रामीण क्षेत्र में जो विकास होना चाहिए, सड़क है, छोटी छोटी नदी है, उसमें जो है नहर बनना चाहिए और कृषि के लिए जो है बोरिंग वगैरह होना चाहिए सरकार की तरफ से। किसान को, हम लोग का एरिया में पानी का बहुत दिक्कत है और हम लोग को वर्षा के समय में भी जो है अगर वर्षा ढंग से नहीं हो तो खेती नहीं होती 15 साल हाँ, से अभी तक तो चापाकल वर्षा में नहीं हुआ है। को हुआ है कहीं? खेती को देखते हुए खेत के बगल में अगर बोरिंग या तालाब या छोटा छोटा नहर को जो है तालाब में गुजारते हुए बाहर जो है किया जाए, पानी इकट्ठा हो तो खेती अच्छा होगा। सब तो ये सारी योजनाएं तो राज्य सरकार की होती है राज्य ना? सरकार और केंद्र सरकार दोनों की है। केंद्र सरकार की योजना है। अब जैसे आप बोलिएगा कि केंद्र सरकार का योजना है तो ये ट्रेन भी जो है ये पहले का जो है दिया हुआ था कांग्रेस सरकार का, ठीक है। वो नॉमिनेट पहले उसका जो है कांग्रेस सरकार में हुआ था, वो सब कुछ हो गया था। उसके बाद बीजेपी का सरकार आया तो अपना बाबाई तो इन्होंने इस काम को आगे बढ़ाने का काम किया। और हम लोग चाहते हैं इस बार जो है बदलाव हो और दुबे जी हवा हवाई है, ठीक है। जब उसको ज़रूरत पड़ता है सभा करने का, जब उसको वोट मांगने का ज़रूरत पड़ता है तब वो आते हैं अपना दिखावटी दिखाने के लिए, उसके बाद फिर जो हवा हवाई हो जाते हैं। तो वैसा नेता हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग का नेता वैसा चाहिए जो जनता के बीच हर समस्या को सुने और उसका समाधान करने का कार्य करे। और एक सवाल और है, मैं जहाँ भी जाता हूँ ये सवाल ज़रूर करता हूँ कि देश में हिंदू मुसलमान भी हो रहा है, ठीक है। और मोदी जी एक भाषण में कह रहे थे कहीं पर स्टेज से कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आ जाएगी तो हिंदू लोगों की जो माँ बहनें हैं उनके मंगलसूत्र छीनकर मुसलमानों को या अल्पसंख्यकों को दे दिया जाएगा। तो इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हिंदुस्तान में हर जाति हर धर्म के लोग रहते हैं और यहाँ पे जो है जितनी भी जाति धर्म का है सब हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, ठीक है। वो राजनीतिक वोट बैंक के लिए कुछ भी जो है राजनेता कह सकता है, लेकिन ऐसा यहाँ कोई बात नहीं। हम लोग भी बगल में मुस्लिम है, ये साइड भी मुस्लिम, इधर भी मुस्लिम है, हम लोग हिंदू है। अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं और ये हवा हवाई बात है। इससे वोट बैंक में कोई असर नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। और हम लोग इस बार परिवर्तन इस बार थोड़ा सा टेंशन में है। परिवर्तन इस बार चाहते हैं। थोड़ा नाश्ता थोड़ा कम किए होंगे। परिवर्तन इस बार चाहते हैं और इस बार हम लोग सब मिल के गठबंधन का सरकार को जो है विजय बनाएंगे। हमारे प्रदीप भैया इस बार जो है विजय होंगे। आइए और लोगों से बात करते हैं जो राजनीति के जानकार लोग हैं। अभी मैंने चचा को देखा था तो पेपर पढ़ रहे थे, तो क्या पढ़ रहे थे सर? क्या मुद्दा है देश में और यहाँ गोड्डा लोकसभा में? मुद्दा तो सभी जगह का अलग अलग है, लेकिन यहाँ अपना गोड्डा में स्थानीयता का मेरे ओर से मुद्दा है। जो स्थानीय नेता है तो जनता तो स्वीकार कर रही है पिछले 15 सालों से दुबे जी को। जनता स्वीकार कर रही है, लेकिन अब की बार स्थानीयता का ही महत्व है। और जनता चाह रही है कि आपकी बार बदलाव, प्रकृति का नियम भी है ना? हाँ,
काहे कि खाली गर्मी रहेगा तो आदमी उब जाएगा, खाली ठंडी रहेगा तो कितना कपड़ा पहनेगा। कितना कपड़ा ठंडा गर्म होना चाहिए। तो एक बार बदलाव करके यहाँ की जनता देखना चाहती है कि कितना विकास हुआ है और आगे कितना हो सकता है। हो सकता है। हाँ, सही। और पहले का राजनीति कैसा था आप बखूबी बता सकते हैं, जब बिहार झारखंड एक था, और अब की राजनीति क्या है, इस बारे में आप कुछ बताइए, आप जानकार हैं। पहले का राजनीति आदमी इतना महीनता से नहीं लेता था, देख के बढ़िया दशान वोट करता था, लेकिन अब जो है सो आदमी में जागरूकता कुछ हुआ है। अभी भी 100% नहीं कहा जा सकता है, लेकिन कुछ तो हुआ है जो आदमी आगे पीछे देखता है, अपना देख करके वोट करता है। अच्छा, पहले ऐसा होता था क्या, जैसे कि अभी मान लीजिए कि एनडीए की जो गठबंधन है, बीजेपी कह लीजिए, उसमें एक पर्टिकुलर आदमी को देख के वोट कर रहे हैं। कहीं भी जाइए, हम भी कहीं जाते हैं तो बोलते हैं कि मोदी जी को वोट देंगे, या किसी स्थानीय नेता का नाम, या जो वहाँ से एमपी है या जो प्रत्याशी है उनका नाम नहीं लेके मोदी जी का वो नाम लेते हैं। तो पहले भी ऐसा, जो पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं या मुख्य चेहरा रह चुके हैं, तो पहले भी ऐसा होता था क्या? देखिए, मोदी जी तो एक नेता सही है, उनका तो एक अलग है, लेकिन सब जगह उनका ही असर चलेगा ऐसा नहीं है। यहाँ स्थानीयता का चलेगा। गोड्डा लोकसभा तो स्थानीय नेता से क्या उम्मीद रखते हैं? स्थानीय नेता से हर सुख दुख में साथ देता है और विकास का उम्मीद रखते हैं। निशिकांत दुबे जी तो कहते हैं कि हम भी विकास किए हैं। विकास कर रहे हैं, लेकिन वो बड़े बड़े लोगों के लिए कर रहे हैं। हम गरीब लोगों के लिए छोटा आवश्यकता है, जो कि इनसे हमको उम्मीद लगता है कि ये हम लोग का उम्मीद पर खरा उतरेंगे। तो जनता को उम्मीद थी कि अडानी कंपनी यहाँ पर आई है, तो इनसे पब्लिक को उम्मीद थी, क्या यहाँ रोजगार मिला? नहीं, अडानी कंपनी में नौकरी जितना था लगभग 80% बाहरी लोगों को दिया गया है। बाहरी लोगों को ही 80% से भर दिया गया है सीट। यहाँ स्थानीय लोगों को बेरोजगार का बेरोजगारी ही रहा। आखिर क्या वजह रही होगी जो स्थानीयों को रोजगार नहीं मिलता? ये तो कंपनी ही बताएगा। लोकसभा में क्या मुद्दा रहेगा आपका चुनाव वोट डालने का? अरे थाम के अभी तो देश संभालना है। लोकसभा में तो सर यही है कि हम लोग तो यहाँ बेरोजगार भी पड़े हुए हैं। यहाँ जो भी कुछ भी जो हो रहा है, आदमी बोलता है अडानी अंबानी, तो ये तो मोदी सरकार का अपना भाई है। हम लोग का क्या है? आज रेलवे चलता है तो अडानी का चलता है, उससे थोड़ा कुछ होता है। तो बैठ के तो आप भी रांची जाते हैं ना? बैठ के जाते हैं रांची, हम भी जाते हैं। पहले बस में 500 रुपया लगता था, तो 100 आप भी जाते हैं, हम भी जाते हैं, लेकिन ये तो अडानी का देन है। हम लोग का कोई भला नहीं हुआ है। आप देख लीजिएगा अडानी में कितना परसेंट यहाँ जेनविन आदमी है और कितना परसेंट बाहरी है। जेनविन आदमी का 12 घंटा ड्यूटी और बाहरी आदमी का 8 घंटा ड्यूटी, वो भी देख लीजिए। अच्छा, स्थानीय को रोजगार मिला है? अभी तो कुछ रोजगार नहीं मिला है और ना कोई विकास हुआ है। तो अभी आप बोल रहे हैं कि जेन्युइन आदमी को 12 घंटा ड्यूटी, अडानी की बात कर रहे हैं ना? हाँ, तो अडानी में जो भी आदमी, यहाँ लोकल आदमी जो भी खटता है तो 12 घंटा ड्यूटी देता है, अब बाहरी 8 घंटा ड्यूटी देता है। ऐसा भेदभाव क्यों? यही बोलना चाह रहे हैं। लोग भेदभाव तो यहाँ बहुत बड़ा भेदभाव है। यहाँ कोई विकास हुआ ही नहीं है, ना विकास किया है। अरे अडानी अंबानी तो मान लो उद्योगपति है। अच्छा, क्या उम्मीद करते थे आप निशिकांत दुबे से, और क्या उम्मीद कर रहे हैं प्रदीप यादव से? उम्मीद तो क्या, अगर यदि निशिकांत दुबे निर्दलीय से लड़ेगा तो अगर 5000 वोट भी नहीं ला पाएगा। वो तो खाली हवा में उड़ता है, हवा। अब प्रदीप यादव तो इस बार जीत रहा है, पूरा कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस और हाय हेलो देख लीजिएगा, जीतेगा ही। अच्छा, जीतने के बाद प्रदीप यादव से क्या उम्मीद है आपको? आपके लिए क्या कुछ कर सकते हैं वो? प्रदीप यादव विकास करेगा, यहाँ का रोजी रोजगार देखेगा कि कहाँ चाहिए हॉस्पिटल, कहाँ चाहिए रोजगार का सुविधा, कहाँ चाहिए मतलब कि मतलब क्या बोलता है आपका गोड्डा जिला में क्या क्या जरूरी है। अच्छा, आपके तो वर्तमान विधायक भी है वो? वर्तमान विधायक है तो पूरा विधायक उसका जितना क्षेत्र है, हाँ। सब जगह कुछ ना कुछ काम है।
कुछ ना कुछ विकास किया है। ऐसा बात नहीं है कि नहीं विकास किया है, सब जगह विकास किया है। निशिकांत दुबे का अगर यदि आप पूरा पंचायत में घूम के देख लीजिएगा, कहीं भी कोई भी पंचायत में उसका निधि से एक भी योजना नहीं है धरातल पर आज तक। प्रधानमंत्री के रूप में आप किसको देखना चाहेंगे? प्रधानमंत्री के रूप में तो मान लो इंडिया गठबंधन में अभी किसका मान लो बनेगा वो तो हम नहीं बता पा रहे हैं। मोदी जी को हटाना चाह रहे हैं? मोदी जी तो उद्योगपति का बाप है। मेन स्ट्रीम मीडिया में देखने के लिए मिलता है कि अगर मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, या मोदी जी जब प्रधानमंत्री नहीं थे तो हिंदू खतरे में था, अगर नहीं रहेंगे तो हिंदू खतरे में नहीं आ जाएगा? हिंदू और मुस्लिम वाला लड़ाई आज का नहीं है। जब महाभारत भी हुआ था उस समय भी हिंदू हिंदू ही लड़ाई हुआ था। रामायण में भी हिंदू हिंदू ही लड़ाई हुआ था। ठीक है, महाभारत में भी आप देख लीजिएगा, इतिहास पढ़ के देख लीजिए तो वहाँ हिंदू हिंदू ही लड़ाई हुआ था। वो कोनों मुस्लिम और ये मुद्दा नहीं था, हिंदू और मुस्लिम का कोई मुद्दा नहीं था। ये आदमी को गुमराह कर रहा है और वही गुमराह के वजह से आज बहुत आदमी बुड़बक बन गया है। आप जानकार आदमी लग रहे हैं, आप आपसे और थोड़ा बात करेंगे, ठीक है? आपको सुनिए मेरी बात, जैसे कि हिंदू मुसलमान अभी नेता लोग करते हैं, ठीक है, तो सिर्फ वो चुनाव के लिए करते हैं कि हकीकत में वो हिंदू के रक्षक हैं? वो तो खाली अपना फायदा पॉकेट भरने के लिए करते हैं। या फिर मुस्लिम के जो नेता होते हैं वो बोलते हैं कि मुसलमान खतरे में है, या हिंदू के जो नेता होते हैं वो बोलते हैं हिंदू खतरे में है? देखिए सर, उसमें कोई ये नहीं है कि हिंदू खतरे में है या मुस्लिम खतरे में, वो सब कुछ नहीं है। ये तो होता क्या है कि अपना पॉकेट भरने के लिए कोई भी संसद बनता है, सब चोरे होता है। हकीकत मानिए तो लगभग चोरे होता है। आप बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं भाई। हाँ, आपके क्षेत्रीय नेता आप बोल रहे हैं कि वो संसद बनने जा रहे हैं, तो आप उस पे भी इल्जाम लगा रहे हैं? ना इसमें हम कहाँ एग्जाम लगा रहे हैं? ये तो अभी संसद नहीं बना है, संसद बना नहीं है अभी। 2002 में एक बार बने थे। 2002 में तो वो तो 6 महीना के लिए बना था सर। अच्छा, वो तो 6 महीना के लिए बना था। उसमें जो विकास किया, आज जो आप रेलवे देख रहे हैं, ये तो सूरजमंडल का देन था। उस समय जिस समय जमैम का राज चलता था, सूरजमंडल का देन था। उसी समय वो पहले सर्वे हुआ था। इसके बारे में आप विस्तार से बताइए, बहुत कम जनता लोग जानती है इसके बारे में, विस्तार से थोड़ा बताइए। विस्तार से क्या 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 कुछ किए थे? सूरजमंडल जी का ही देन था, जो कि रेलवे लाइन यहाँ से वहाँ, जो कि मतलब पहले जो अनुशंसा वही किया था। उसके बाद 2004 में प्रदीप यादव जो उस समय मंत्री की विधायक था, वो हम याद नहीं आ रहा है, मंत्री शायद थे, तो शिक्षा मंत्री थे। उस समय भी वो किया था, लेकिन कैबिनेट से पैसा नहीं मिलने के वजह से नहीं दिया गया। लेकिन जैसे कि निशिकांत दुबे आया, वो तो फॉरवर्ड है। वो फॉरवर्ड होने के चलते प्रदीप यादव तो आपका वो तो दलित से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, दलित ओबीसी से आते हैं। उसके वजह से कहा कि यहाँ अगर यदि रेल लाइन ओबीसी दलित कोई भी ला के दिखा दे तो आदमी को लगेगा कि कुछ मतलब कि यहाँ बहुत ज़्यादा विकास हो गया। इसलिए यहाँ जब आंडे पांडे फॉरवर्ड आया, तब यहाँ दिखा दिया रेलवे लाइन, और उसका भी मकसद है कि यहाँ का जमीन लूटना है। बहुत गरीब का जमीन लूटा है, उसका भी उदाहरण बहुत है। वो भी हम बोलिएगा तो उसका भी हम दिखा सकते हैं प्रमाणित रूप से। अच्छा, प्रदीप यादव जी इसके लिए आंदोलन भी कर रहे थे, जेल भी गए थे? उसके साथ हम भी खड़े थे, और हम भी जिस समय वो मतलब कि आंदोलन कर रहे थे, उस समय उसका मंच में हम भी बैठे हुए थे। अच्छा, एक बात सुनिए, जैसे कि किसी भी क्षेत्र में इंडस्ट्रीज आती है, कोई बड़ी कंपनी आती है, तो उससे क्षेत्र का विकास होता है। हाँ, विकास होता है ना? तो इसलिए सरकार वो इंडस्ट्री लाती है क्षेत्र में, क्षेत्र का विकास हो, पिछड़े क्षेत्र का विकास हो। देखिए, इंडस्ट्री कहीं भी आती है ना, तो वहाँ विकास होती है, वो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं अच्छी तरह से। लेकिन उसका भी रीजन होता है, वहाँ देखा जाता है कि उस जगह में कौन सा इंडस्ट्री को लाना चाहिए और कौन सा उद्योग को वहाँ उद्योगपति को बैठाना चाहिए। यहाँ जैसे है कि आपका पावर प्लांट,
यहाँ पावर प्लांट नहीं बैठाना चाहिए, यहाँ दूसरा प्लांट बैठाइए। बहुत ऐसा कंपनी है, वो सब आके बैठे। हम भी नहीं चाहते हैं कि यहाँ पावर प्लांट, जैसे कि हम लोग के यहाँ पानी का सुविधा नहीं है, अभी वहाँ का पावर प्लांट के चलते हम लोग का अभी आज नहीं कल और हम लोग का भविष्य हम लोग का अंधकार में है। यहाँ डीप बोरिंग से पानी निकाला जाता है और वो उसका प्रभाव हम लोग का पूरा 20 किलोमीटर एरिया में पड़ेगा, आज नहीं तो कल। आप इतना अच्छा बोल रहे हैं, आप नेता होता तो नहीं ना पार्टी के हम कोई कार्यकर्ता? नेता होता नहीं है, नहीं है, नहीं पक्का? पक्का कोई नेता नहीं, आम जनता है। और कुछ मुद्दा रहेगा आपका बोलने का? मुद्दा तो यही है कि मेरा विचार से कि मोदी को हटाना है। मेरा मुद्दा यही रहेगा, मोदी को हटाना है, क्या कि वो उद्योगपति का बाप है। राहुल गांधी विकास करेंगे? अब अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आ जाएगी हाँ। तो युवाओं के लिए सोचेंगे, गरीबों के लिए सोचेंगे? हाँ सोचेंगे, और वो भी अपना मार्गदर्शन दिया है। अभी तो सब युवाओं को ठगा। आज मान लो युवाओं को इतना ठगा, आज तक बीएसएफ में एक वैकेंसी नहीं निकला। अग्निवीर तो है अपना। अग्निवीर में क्या है, युवाओं का खतरा है। आज ये अग्निवीर वो 4 साल के नौकरी करेगा, उसके बाद उसका भविष्य क्या रहेगा? 11 लाख रुपया रिटायरमेंट के बाद दिया जाएगा रोजगार करने के लिए। क्या होगा सर? मान लो 11 लाख रुपया उसको मिलेगा, अगर 4 साल में वो मारा जाता है तो उसका भविष्य क्या होगा? उसका भविष्य सिक्योर नहीं है। कोई सिक्योर नहीं है भविष्य में उसका। आज एक फौजी अगर रिटायर करता है तो उसको भी मिलता है। अगर एक फौजी रिटायर करेगा तो उसका लगभग 70-80 करोड़ों का उसका मतलब कि रिटायरमेंट का पैसा जो पीएफ कट के मिलता है।